रविंद्रनाथ टैगोर माध्यमिक शिक्षण संस्थान स्कूल घोड़वा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बहुत जरूरी होती शिक्षा, बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा। बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा। ज्ञान के बहते सागर में सबसे अच्छा मोती शिक्षा, सबसे अच्छा मोती शिक्षा। बहुत जरूरी होती शिक्षा, बहुत जरूरी होती शिक्षा। किसी ने सही कहा है कि विद्या ददति विनिमय, विद्या ददति विनिमय विनयाति यति पात्रत्वम तते शुभम तते शुभम। तो अगर आप जीवन में सबसे बड़ा सुख चाहते हो तो सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ा धर्म कहीं से शुरू होता है, तो वो विद्या से शुरू होता है। और मैं इसी संदर्भ में एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगी कि एक बार एक राजा था, वो जंगल में जाता है और भटकते भटकते वो अपनी राह भटक जाता है। फिर उसे काफ़ी परेशान भी हो जाता है, फिर उसे भूख भी लग जाती है, तो वो भूख से व्याकुल होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पेड़ के नीचे बैठते ही उसे 3 बालक दौड़ते हुए नजर आते हैं, तो वो उनसे गुजारिश करता है कि कहीं भोजन की व्यवस्था हो जाए, तो भोजन की व्यवस्था हो जाए तो भोजन की व्यवस्था करवा दो। तो उन तीनों बालकों ने कहा कि हमारा घर यहाँ पास में ही है, हम अभी आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। तो वो तीनों बालक जाते हैं और भोजन की व्यवस्था करवा देते हैं। तो राजा प्रसन्न होकर कहता है कि मांगो बेटा, क्या चाहते हो, मैं जो मांगोगे वो दूंगा। तो एक बालक कहता है, राजा जी मुझे बहुत सारा धन दे दो, और दूसरा भी यही कहता है। लेकिन तीसरे बालक ने कहा, राजा जी आप तो संपन्न हैं, आप मुझे पढ़ा सकते हैं, आप मेरा किसी गुरुकुल में मुझे भर्ती करवा दीजिए। राजा उसके जवाब से प्रसन्न होता है और उसे गुरुकुल में भर्ती करवा देता है। समय बदलता है, समय का चक्र चलता है, पहिया चलता है, और वक्त के साथ वक्त के आईने भी बदलते हैं, परिणाम बदलते हैं। जिसने धन मांगा उसका धन खर्च हो गया, और जिसने धन मांगा उसका धन खर्च हो गया, दूसरे का भी धन खर्च हो गया। लेकिन तीसरे बालक जिसने शिक्षा को सुना और शिक्षा के माध्यम से उसने आगे बढ़ते गया और अपना परिणाम प्राप्त कर लिया। और उसके पास अब विद्या की कुंजी थी, उस विद्या की कुंजी की सहायता से उसने धन प्राप्त करने का कार्य भी कर लिया। और जिसने धन मांगा वो अब गरीबी से परेशान होकर उस तीसरे बालक जो राजा उससे प्रसन्न होकर उसे मंत्री का पद दे दिया था, वो अब प्रसन्न होकर वो दोनों बालक गरीबी से परेशान होकर वहाँ पहुँचे। और उन्होंने कहा कि तू तो बड़ा सुखी है। तो तीसरे बालक ने कहा कि जिस समय आप लोगों ने धन का चयन किया, उस समय मैंने विद्या का चयन किया, और मेरे सुख के पीछे यही राज है। इसलिए इस दुनिया में सबसे बड़ा धन है तो वो विद्या धन है। और प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय एजुकेशन एंड प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन एंड मैन बाय एजुकेशन। इसी और अंत में 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि अज्ञानी को ज्ञान दो, अशिक्षित को शिक्षा, अशिक्षित को शिक्षा।